रेड वाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ अवर चैप्टर कैटेगरी। आज हम जो फॉर्मूलेज हमने पहले किए थे उनको एक बार वापस से गो थ्रू हो रहे और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप, कैटेगरी जैसा कि हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में बताया है, कैटेगरी इज ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, भारी एक समान जंजीर या डोरी, चेन और स्ट्रिंग, विच हैंग्स बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट्स। ए और बी 2 फिक्स पॉइंट्स हैं जिनसे अपन ने एक भारी रस्सी या डोरी को लटका दिया है और एक इस तरह से एक ऑलमोस्ट पैराबोलिक शेप में लटक दी है। हम इसको प्रूव भी करेंगे कि कैटेगरी का अप्रोक्सीमेशन केस एक पैराबोला होता है। यानी मतलब अभी फिलहाल आप ये समझिए कि कैटेगरी को हम लगभग एक पैराबोला मान सकते हैं, पर ये पैराबोला नहीं है ना। ये इसका लोएस्ट पॉइंट कहलाता है, सी लोएस्ट है क्योंकि ये इस डोरी का सबसे नीचे का बिंदु है। और ये ओ ओरिजिन किया था हमने कल, ओरिजिन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। P is any point on this catenary। ये क्या है? ये है टेंजेंट और ये यहां पर इस पॉइंट पर लगने वाले तनाव बल को प्रदर्शित कर रही है जो कि ऊपर की ओर लगेगी। ये शाई इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। P cos शाई इस T का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, P sin शाई इस T का वर्टिकल कंपोनेंट है। ये WS कौन सा फोर्स है? W इसमें स्मॉल है, WS इस आर्क का वेट है। WS इज द वेट ऑफ द आर्क CP। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दिस स्मॉल c? दिस स्मॉल c इज अ डिस्टेंस बिटवीन विच 2 पॉइंट्स? बिटवीन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेगरी एंड द ओरिजिन। ये c आपको कैटेगरी की इक्वेशंस में दिखता है। इन फॉर्मूलेस के पहले हमने कैटेगरी की इक्वेशन 2 तरह से लिखी है। एक तो इंट्रिंसिक S इक्वल्स टू C टेंशन, इसमें एक C होता है, ये C होता है, इसको बोलते हैं पैरामीटर ऑफ द कैटेगरी। और फिर हमने एक इक्वेशन डिराइव की है कार्टेशियन, y इक्वल्स टू C cosec x by c। ठीक है, अब आप इधर देखिए, ये फॉर्मूले वैसे मैंने आपको कल बता दिए, इनमें से मैंने आपको इसको भी ड्राइव करके ही बताया और इन दोनों को हमने ड्राइव किया ही था जब हमने इस इक्वेशन को एस्टेब्लिश किया था। ये सारे फॉर्मूले आपको बुक से देख के ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, जैसे हम किसी एक फॉर्मूले की बात करते हैं, मान लीजिए इसकी बात करिए। अब ये फॉर्मूला आपको समझना है, ये और इनमें से कोई भी फॉर्मूला इस कैटेगरी के किसी भी पॉइंट पर हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको क्या समझना है कि ये सारे फॉर्मूले बिंदुओं पर आधारित है। बिंदु पर आधारित का मतलब अलग अलग बिंदु या पॉइंट के लिए मैं अप्लाई करूंगा तो ये फॉर्मूला अलग अलग अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं ए पॉइंट के लिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा? y की जगह भरना पड़ेगा y कोऑर्डिनेट ऑफ a, s की जगह भरना पड़ेगा वैल्यू ऑफ s फॉर द पॉइंट a। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कि इस पूरी चेन की लेंथ 12, लेंथ ऑफ द चेन AB इज 12। यूजुअली क्वेश्चंस में ऐसा होगा, या तो L होगी या 2L होगी। तो अगर मान लीजिए 2L है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरी चेन की लेंथ 2L है, तो ये हाफ लेंथ L हो गई और ये हाफ लेंथ भी L हो गई। ठीक है, और फिर मान लीजिए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, अज्यूम कर रहे हैं फिलहाल अपन। तब आप लोग बताइए कि अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं फॉर ए पॉइंट, ठीक है, ये बिठा देता हूं मैं, तो इनकी भी जरूरत नहीं है।
तो कैसे अप्लाई करूंगा मैं? तो आप लिखोगे, एक मैं आपको तरीका समझा रहा हूं कि हाउ विल यू राइट व्हेन यू यूज एनी ऑफ दिस फॉर्मूला। आप कहोगे अप्लाइंग द फॉर्मूला, फिर आप उस फॉर्मूले को लिखोगे जिसको आप अप्लाई कर रहे हो। अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर द पॉइंट। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आप वो फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करते हो। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला में ए पॉइंट के लिए अप्लाई करता हूं, ऊपर दिख रहा है आपको ए पॉइंट, तब आप यहां पर कैसे करेंगे अप्लाई? आप इस ए पॉइंट के लिए जो वाई है वो यहां भरेंगे। तो आप देखिए ए पॉइंट का वाई कौन होगा? इसका वाई कोऑर्डिनेट। वाई का मतलब क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। तो आप ए पॉइंट का वाई कौन है? बीटा। वाई की जगह आप बीटा पुट करोगे। और अब सी की जगह क्या भरेंगे? सी क्या पॉइंट पर आधारित होगा कि क्या ए पॉइंट का सी अलग होगा, इस किसी पॉइंट का सी अलग होगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली स्मॉल सी जो है इट इज कांस्टेंट फॉर वन कैटेगरी। हम इसको क्या कहते हैं? पैरामीटर ऑफ द कैटेगरी। तो ये किसी भी पूरी कंप्लीट कैटेगरी के सारे पॉइंट्स के लिए सेम होगा। तो सी की जगह सी रहेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक कैटेगरी के लिए सी कांस्टेंट है। फिर आप देखिए एस, तो एस के लिए क्या होना पड़ेगा? इस पॉइंट का एस क्या है? तो आपको यहां आना चाहिए कि एस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस? एस मीन्स चापीय लंबाई, आर्कुअल लेंथ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट। ऑफ द पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट के लिए हमें फॉर्मूला लगा है। तो हम अभी किसके लिए लगा रहे हैं ये फॉर्मूला? फॉर द पॉइंट ए। तो ए पॉइंट की चापीय लंबाई या दूरी लोएस्ट पॉइंट से, सी से, तो ए की सी से दूरी अलोंग द आर्क या अलोंग द कैटेगरी कितनी? डेफिनेटली एल मार्क है, यहां पर आप लिखेंगे एल। इस प्रकार हम ये फॉर्मूला यहां पर लगा रहे हैं फॉर द पॉइंट ए के लिए। फिर आप मान लीजिए कि मान लो यहां पर कोई पॉइंट है एम। ये पॉइंट इस प्रकार है कि इसकी सी से आर्कुअल लेंथ L/2 है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, बीच का। बीच का क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहां से यहां तक की चाप की लंबाई L है और यहां से यहां तक चाप की लंबाई L/2 है। तो अगर मैं यही फॉर्मूला अब की बार में M पॉइंट के लिए अप्लाई करूं, तो अब आप S की जगह रखेंगे L/2 और Y की जगह क्या रखेंगे? जो इस पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट होगा। अगर गिवन होगा या अज्यूम करेंगे, जो भी सिचुएशन होगी। फिलहाल जैसे मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट है गामा डेल्टा, तो अब इस पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? डेल्टा। तो यहां पर आप Y की जगह पुट करेंगे डेल्टा और S की जगह पुट करेंगे L/2। तो यहां मेरा आपको समझाने का मुख्य भाव ये है कि ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। आप किस पॉइंट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये यूज होगा। फिर एक और बात, चलिए मैं बेटा के क्वेश्चन करता हूं कि यहां से लेकर देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 ये जो फॉर्मूले है ना, इन सारे फॉर्मूलों में इसको छोड़कर यहां से गिनना शुरू कर रहे हैं। इसको छोड़कर बाकी सबके अंदर टोटल 3 तरह के आपको डाटा देखने को मिल रहा है। जैसे आप 3 तरह डाटा का मतलब देखिए, इसमें अलग अलग डाटा देखे पर कौन कौन से? इसमें एक डाटा है S, एक डाटा है C और एक डाटा है X। इसमें 3 डाटा है Y, C और Psi। इसमें 3 डाटा है Y, C और S। इसमें 3 है X, C और Psi। इसमें ये 3 है T, 2 है T एंड Y। W तो कांस्टेंट होता है। इस पर्टिकुलर के अंदर अगर अपन C को डाटा नहीं माने, C तो कांस्टेंट है, तो यहां पर मैंने C को नहीं माना डाटा। इसके अंदर इन सबके अंदर तो 2 थे डाटा, C को नहीं गिने थे। X, Psi, Y, S और C को गिनने से बढ़ जाएगा। अगर C को गिनते हैं तब इसके अंदर 3 डाटा हो गए, तो इसके अंदर 4 डाटा हो गए।
दिस इज द ओनली फॉर्मूला इसमें y 1, s 2, c 3 और x 4। ठीक है, तो ये बात स्पेशली इस फॉर्मूले के संदर्भ में याद रखनी है। फिर देखिए ये t इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई, ये फॉर्मूला हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैं ये कहूं कि W किसी एक कैटेगरी के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेट पर यूनिट लेंथ किसी की एक कैटेगरी की लटकी हुई है, उसके लिए W कांस्टेंट होगा। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन ड्राइव कर सकता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, T इज प्रोपोर्शनल टू Y। और ये हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है कि टेंशन एट एनी पॉइंट ऑन द कैटेगरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स Y कोऑर्डिनेट। क्या मीनिंग हुआ इसका? Y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोई पॉइंट की हाइट अबव द एक्स एक्सिस। जैसे आप देखिए इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर डेल्टा है तो ये हाइट डेल्टा है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर बीटा है इसका मतलब ये हाइट बीटा है। तो इस प्रकार हम ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि सबसे लीस्ट y कोऑर्डिनेट इसका होगा, लोएस्ट पॉइंट। फिर जैसे जैसे हम कैटेगरी में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं y कोऑर्डिनेट बढ़ता जाता है। ठीक है, और यहां से हम कह रहे हैं कि टेंशन एट द पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू y कोऑर्डिनेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम कैटेगरी में ऊपर चढ़ रहे हैं उस पॉइंट पर लगने वाला तनाव बल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तनाव बल किसके समानुपाती है? y निर्देशांक के। और y निर्देशांक कब बढ़ रहा है? जब हम कैटेगरी पर ऊपर चढ़ रहे हैं। क्लियर है? ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए ये लास्ट में आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये आपके एग्जाम में एक दो बार ड्राइव करवाया गया है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो लेट अस ड्राइव इट। ये क्या कहता है फॉर्मूला? प्रूव दैट टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर, जहां टी का मतलब क्या है? टी जब ये फॉर्मूला पूछा जाएगा तो वहां टी का मतलब लिखा हुआ होगा। टी इज द टेंशन टू द कैटेगरी एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट, और टी नॉट है टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेगरी। इन दोनों को हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है ना? और एक तरह से यहां पर आप देखिए टी है टेंशन एट द पॉइंट टी। वापस से मैं अपना ओरिजिनल डायग्राम अगर यहां बनाऊं जो मैंने शुरू में बनाया था, तो यहां पर मैंने इस पॉइंट को पी लिया, रिमेंबर? तो और यहां पर मैंने इस पे जो टेंशन लग रहा था वो टी था। ठीक है ना? तो अब मुझे प्रूव क्या करना है, देखिए अगर ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है तो एग्जाम में आप इस डायग्राम को बना दीजिए। टी स्क्वायर, टी इज द टेंशन एट द पॉइंट पी, माइनस टी नॉट स्क्वायर, टी नॉट स्क्वायर इज द टेंशन एट द पॉइंट सी, इज इक्वल्स टू, वी आर टू प्रूव इट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द आर्क सी पी, यानी सी से पी तक का जो आर्क है, ये वाला आर्क, इसका जो वेट है, और आपको मैंने अभी यहां डायग्राम में शो भी हो रखा है, देखिए इसका वेट क्या होता है, याद रखना है WS, इसका स्क्वायर, यानी इस जगह क्या आएगा आपके ब्रैकेट में, ये WS। तो प्रूव करना बहुत ही आसान है इसमें। अगर हम इसमें LHS लिखकर स्टार्ट करते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर, तो आप देखिए अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, टी की जगह आप यहाँ रखेंगे W1, और टी नॉट का फॉर्मूला आपको वेरी फर्स्ट डे से बता रहा हूं मैं, होता है WC। तो कुल मिला के इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके अरेंज करूं तो आई विल गेट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप सोचिए क्या यहां पर कोई फॉर्मूला अप्लाई होने की गुंजाइश है? बिल्कुल है। देखिए आप कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, वी नो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब ये भी हमने इसको इसके बारे में ही दो पर्टिकुलर पॉइंट लेके बात की। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट कैन आई राइट फॉर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर? वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के लिए क्या लिखूंगा मैं, एस स्क्वायर, और फिर मैं इसको लिखूंगा WS होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज WS? WS इज द वेट ऑफ द आर्क CP। ये मैंने फिगर में भी डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है। तो इन दिस वे, ये छोटा सा एक प्रूफ है 3-4 लाइन का, जो कि हमने यहाँ रिप्रोड्यूस कर दिया है, बुक्स में भी आपको मिल जाएगा।
अब देखिए हम लेट अस डू ए क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चूंकि यहां पर जो आपकी बुक्स के जो क्वेश्चन है उनको अगर मैं यहां लिखने बैठूंगा तो इट विल टेक टाइम, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप क्वेश्चंस को बुक में देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये कम से कम 4-5 बार आपके एग्जाम्स में आया है, इतना तो आपको पता पड़ ही गया होगा। आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन आपके 2 साल 3 साल पहले आया है उसके आने की भरपूर संभावना होती है। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इसको रीड कर रहा हूं और इसको साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, एक चेन है यूनिफॉर्म, लेंथ कितनी है उसकी L, मतलब इस चेन की बात होगी, और तो कोई चेन की बात होगी नहीं इन चैप्टर्स में। तो यहां पर इसकी पूरी की लेंथ हमको L दे रखी है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये दोनों तरफ के जो पोर्शन है L/2 लेंथ के हो गए। यानी हमको फिगर बनाना है, फिगर में मार्किंग करनी है। फिर आगे लिखा है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पॉइंट से चेन को लटकाया गया है वो दोनों पॉइंट्स एक ही क्षैतिज रेखा में हैं। सो दैट, आगे पढ़ रहा हूं मैं, सो दैट ईदर टर्मिनल टेंशन इज n टाइम्स दैट एट द लोएस्ट पॉइंट। अब ये इस क्वेश्चन की मुख्य लाइन है। मतलब क्या कहा जा रहा है, ईदर टर्मिनल टेंशन। अब यहां पर ईदर वर्ड या आइदर वर्ड किसकी बात हुई, तो यहां पर इसके जस्ट पहले इसने बात की इन पॉइंट्स की जिनसे इनको लटकाया है, तो नेचुरली उसी सेंटेंस के कंटिन्यूएशन में इन्हीं पॉइंट्स की बात होगी। मतलब ये कह रहा है ए या बी किसी भी एक पॉइंट पर तो तनाव है, यहां पर तनाव की बात कर रहा है, या तो ए के लिए है वो बी के लिए। ये तनाव n टाइम्स है, n गुना है। किसका n गुना है, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, n टाइम्स दैट एट लोएस्ट पॉइंट। मतलब टेंशन या टी नॉट, सिंपल हम कहते हैं, क्योंकि टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट तो फिक्स है, इसको हम किस नोटेशन से कॉल करते हैं, टी नॉट। तो ये आपका गिवन है। तो एक और बात आपको वेरी केयरफुली मैं आपको आज समझा देता हूं कि इन क्वेश्चंस में एक तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आपको हर क्वेश्चन में बुक में मिल ही जाएगा। विदाउट डायग्राम आपको इसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और फिर आफ्टर मेकिंग डायग्राम आपको डायग्राम को डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्राइबिंग डायग्राम, मतलब आपको बताना है कि यहां क्या चल रहा है। ऐसे नहीं डायग्राम बनाया, फॉर्मूला लगा के शुरू कर दिया। आपको लिखना है कि दिए गए चित्र में या चित्रानुसार ए बी एक L लंबाई की एक समान डोरी है। मैं हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। फिर ये ए और बी से लटकाई गई है, ठीक है साहब। जो जो आपको दिख रहा है वो आपको लिखना है। फिर आप ए पॉइंट पर तनाव को दर्शाएंगे। ये देखिए आप, मैंने यहां पर ये टेंशन या टेंजेंट लाइन कहां खींची मैंने, एट द पॉइंट ए। फिर आप क्या, और इस पे तनाव को मैंने कितना माना, टी। तो आप कहोगे अब माना ए बिंदु पर तनाव टी है तथा टी नॉट वो फिक्स होता है, पर आप उसको भी लिखोगे। टी नॉट क्या है, कैटेगरी के लोएस्ट पॉइंट पर तनाव टी नॉट है। ये सारी बातें लिखने के बाद, और ए बी की कुल लंबाई L है, ये भी लिख दोगे आप। मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है उसको भी लैंग्वेज बना के लिखनी है, ठीक है। फिर आप कहोगे ये वाली बात, गिवन दिया है प्रश्नानुसार, वॉट एवर यू कैन राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए टर्मिनल टेंशन को हमने टी मान, टर्मिनल टेंशन आप क्या जाओ लिख लो एट ए। कहां पर है टर्मिनल टेंशन, टर्मिनल का मतलब होता है आखिरी, तो आखिरी का मतलब ए पॉइंट, तो सबसे ऊपर का। तो T इक्वल्स टू एन टी नॉट, ये रिलेशन हमको गिवन है। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखिए एक छोटा सा हमारी टेक्निक है, टेक्निक बोल दो या ट्रिक बोल दो आप, कि आप हर क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे लाएं, कैसे बढ़ें आगे, तो एक कॉमन चीज है तो हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट अप्लाई होगी। वो ये है
कि आप ये कोशिश करें कि जो C की वैल्यू है, C1, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, व्हाट इज C? C इज द पैरामीटर ऑफ द कैटेगरी, यानी ये जो पैरामीटर है, ये डिस्टेंस। आप कोशिश करें कि C की वैल्यू ज्ञात करें इन टर्म्स ऑफ नोन डाटा। इन टर्म्स ऑफ नोन डाटा, या आप कहीं लिख लीजिएगा। ये एक ट्रिक है जो यूजुअली अधिकतर आपके क्वेश्चन में वर्क कर देगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये करना शुरू कर दो, आप इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। क्या मतलब है इस लाइन का? कि आप ये कोशिश करें कि C की वैल्यू जो आपके नोन डाटा, अभी नोन डाटा क्या होते हैं? नोन डाटा का मतलब वो डाटा जिनकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है। यहां पर नोन डाटा क्या है? देखिए, एक तो L नोन डाटा क्यों है? क्वेश्चन कह रहा है L कौन है? पूरी चेन की लेंथ। एक डाटा है N, उसको हम डाटा ही बोलेंगे। ये नोन क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है T और T नॉट में N होने का संबंध है, और आपको जो आंसर लाना है वो भी N में लाना है। तो जो आंसर में जो डाटा अपीयर हो रहे हैं वो नोन डाटा ही होते हैं। तो ये दो नोन डाटा है। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी? C की वैल्यू इन दोनों के रूप में लेके आ जाए। देखिए अभी आ जाएगी। ये समझ में आ गया आपको? यहां से मैं W से W कैंसिल कर रहा हूं, इट कम्स आउट टू बी y इक्वल्स टू MC। ओके, लेकिन क्या यहां से C की वैल्यू नोन डाटा में आ गई? नहीं आई अभी तक, तो ये आई ना। अब ये y किसका होगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि y का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? y निर्देशांक। लेकिन जिस बिंदु के लिए फॉर्मूला लगाया है उसका y निर्देशांक। तो यहां पर WY मैंने लिखा T की जगह, और T क्या है? टेंशन एट A। देखिए आप ध्यान से, टेंशन एट A की जगह लिखा मैंने T, और T की जगह फिर मैंने लिखा WY। इसका मतलब Y कौन है? Y एक्चुअली मैंने इसका निर्देशांक माना है। अब यहां पर आप एक दिमाग में तर्क रख सकते हैं, साहब Y तो जनरल निर्देशांक होता है, फिर आपने इसका Y क्यों माना? इसको अल्फा बीटा मान लेते। तो वो अननेसेसरी क्वेश्चन को लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। आप A पॉइंट का अगर आप निर्देशांक XY मान रहे हैं तो इतना याद रखना है आपको। फिर किसी और के लिए अगर आपको मानना हो तो फिर उसका ऊपर Y नहीं मानेंगे, ठीक है? अब आप देखिए, इसके बाद में यहां पर Y की जगह लिखने जा रहा हूं, या अब मैं कहूंगा नाउ अप्लाइंग। अभी भी जस्ट मैंने आपको बात बताई थी, अप्लाइंग फॉर्मूला y स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर फॉर द पॉइंट A। ये फिर से देखा, मैं आपको बात जोड़ने के कह रहा हूं कि फॉर्मूला आप किस पॉइंट के लिए लगा रहे हो वो जरूर मेंशन करना। बुक्स में कई क्वेश्चन में लिखा भी है, कई में नहीं भी लिखा होगा, तो आपको तो ये अपनी हैबिट बना लेनी है कि आपको ये लिखना ही लिखना है। तो बताइए जल्दी से, A पॉइंट के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहां पर y की वैल्यू भी एक ही रखी जाएगी और S की वैल्यू भी एक ही रखी जाएगी। तो बताइए A पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या है? A के लिए y की वैल्यू y है। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S फॉर A? देखिए देखो डायग्राम में, S का मतलब होता है बिंदु की लोएस्ट पॉइंट से चापीय लंबाई, आर्कुअल लेंथ। ये आ गया आपका L/2। अब आप यहां पर इस y की जगह यहां पुट कर देंगे NC। देखिए मेरा टारगेट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ये चल रहा है मेरे दिमाग में कि मैं क्या कोशिश करूं, मैं C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L और N निकालूं। तो बस निकलने वाली है। यहां से मैं क्या करूंगा, देखिए बताइए क्या किया मैंने, जो सिंपल सी मैथ्स है, C इक्वल्स टू L/2 अंडर रूट L स्क्वायर माइनस 1। ये C की वैल्यू बताइए नॉन पैरामीटर्स में या नॉन डाटा में निकली कि नहीं निकली? निकल गई, ठीक है। तो हम यहां पर निश्चिंतता की सांस ले सकते हैं कि हमारा मान लो 70% काम हो गया। अब हम सोचे करना क्या है, ये तो हमने देखा ही नहीं, शायद इसको पूरा नहीं पढ़ा। ये कह रहा है सिद्ध करो कि इसकी विस्तृति होनी चाहिए, शो दैट द स्पान AB
तो शायद एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करना रह गई है कि स्पान और सैग ये दो वर्ड होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा इनका मीनिंग क्या होता है। अभी आप याद रखिए स्पान हम एबी को बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं विस्तृति, फैलाव। तो देखिए हमको यहाँ पर एबी निकालना है और निकालना तो क्या है एक्चुअली मुझे इसको प्रूव करना है कि ये एबी ही आया, ये लाइन मुझे प्रूव करनी है। तो इसको मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन सामने नहीं है तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको हेल्प रहे देखने में। तो देखिए आप मुझे ये प्रूव करनी है लाइन, टू प्रूव दैट। तो बताइए, सोचे इसके बारे में कैसे आएगा ये ए बी। चित्र में ए बी का कोई आपको पता पड़ता है क्या? ए बी को किसकी इक्वल होगी ए बी? तो आप देखिए ये लेंथ इसके बराबर होगी, ये लेंथ बराबर है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। और व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? एक्स। तो दिस लेंथ इज एक्स एंड बाय सिमेट्री दिस लेंथ इज आल्सो एक्स। सिमेट्री से कि दोनों कैटेनरी की दोनों साइड की ये लंबाइयां बराबर होंगी। इसका मतलब ए बी बराबर कितना हुआ? ए बी बराबर हो गया 2x। तो यहां पर तो हो गया 2x की वैल्यू लानी है। मतलब मुझे जो फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, दिमाग में सोचना पड़ेगा मुझे x का कोई फॉर्म। और फिर एक और हिंट है, देखो आप यहां पर आंसर लॉग में आ रहा है तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि मैंने जो यहां पर आपके सामने अभी 8-10 फॉर्मूले इकट्ठे लिखे थे। पहली बात अभी आदत बना लेना कि उन फॉर्मूलेस को आपको रोज रोज लिखकर प्रैक्टिस करनी है। उनमें से एक ही फॉर्मूला है जो लॉग का है। क्वेश्चन ने अपने आप अपना अपन को हिंट दे दिया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताओ। जो लॉग का है, तो लॉग का फॉर्मूला कौन सा है? देखो आपके पास फॉर्मूले लिखे हुए होंगे। द फॉर्मूला इंक्लूडिंग लॉग इज x इक्वल्स टू c log sec psi प्लस tan psi। और संयोग से ये फॉर्मूला लॉग का है, लॉग में है और x दे रहा है। यहां पर मुझे x के बारे में पता करना है, लॉग में चाहिए। तो सारी कहानी खुलती जा रही है, क्लियर होती जा रही है। अब मुझे देखना है कि इस फॉर्मूले में सब एक जगह c चाहिए, तो c की जगह तो मैंने निकाल ली वैल्यू, ये पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर। फिर अंदर देखता हूं मुझे यहाँ पर sec psi और tan psi चाहिए। तो क्या यहाँ पर psi आ रहा है क्या? psi तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर n आ रहा है। तो ये भी पता पड़ गया कि अब करना है क्या है। अब मुझे क्या करना है, sec psi और tan psi की वैल्यूज n में निकालना। देखिए ये काम हम कैसे करेंगे। तो अभी तो मैं इस फॉर्मूले को मिटा रहा हूं, तो फिर आप देखिए इधर फिर सारा खेल फॉर्मूलों का है। अगेन यूजिंग द फॉर्मूला। देखो मेरी लिखने की स्टाइल वही है, आई नेवर चेंज माई राइटिंग स्टाइल। उसमें मैंने यहाँ का लिखा था यूजिंग लिख लो या अप्लाइंग लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। पहले आप फॉर्मूले को मेंशन करो, फिर पॉइंट को मेंशन करो। तो मैं कह रहा हूं अगेन यूजिंग द फॉर्मूला, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला y इक्वल्स टू c sec psi। फिर पॉइंट मेंशन कर रहा हूं मैं फॉर द पॉइंट a। ठीक है सर? देखिए आप अब ये फॉर्मूला लिखकर इस y की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा nc, जो मैंने नंबर 1 इक्वेशन डाल के रखी हुई है। ठीक है, तो ये मिटा रहा हूं मैं। यहां में क्या लिखूंगा y की जगह, जल्दी से बताइए, nc। और यहां मैं लिखूंगा by 1। 1 से मैंने y की जगह nc पुट किया। इससे मुझे क्या मिला? इससे मुझे मिल गया sec psi बराबर n। ठीक है, और यही मुझे चाहिए। मुझे यहां पर जो अभी मैंने x का फॉर्मूला लिखा था लॉग वाला, उसमें अंदर क्या था? लॉग के अंदर sec psi और tan psi। sec psi मिल गया मुझे। सो अब बचा tan psi। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इट इज नथिंग बट अंडर रूट sec स्क्वायर psi माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है हमारा। देखिए अब आके tan psi की वैल्यू आ गई, sec psi की आएगी, दोनों की वैल्यू n के रूप में आ गई। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, नाउ जो मुझे फाइंड करना है, अब मैं उसको लिख पाने में, नाउ स्पान इक्वल्स टू AB।
and AB equals to 2x and 2x equals to 2c log sec psi plus tan psi। और यहां पर फिर मैंने c की वैल्यू पुट कर दी L अपॉन 2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 तो मैंने पहले निकाल रखी है। और जिन जिन इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं उनको यहां पर मैं पीछे लिख दूंगा कि कहां से उठा के रख रहे हैं। जैसे 2 से उठाया c को, फिर sec psi tan psi की वैल्यू उसको भी आप नंबर डालना चाहो तो 3 और 4। तो आई एम यूजिंग 2, 3 and 4 in my current line, so I have to mention these numbers। तो आप क्या लिखेंगे by 2, 3 and 4। अब let us solve it। तो यहां पर आप क्या नोट करते हैं, या लॉग रह गया लिखने में शायद लॉग, तो लॉग n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया मेरा सा स्पॉट, हैंस प्रूव। ठीक है, तो बस अब आपको पता पड़ गया है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन करने हैं, कैसे कैसे सोचना है क्वेश्चन करते समय। तो अब आपका काफी कुछ आपके ऊपर आ गया पार्ट कि आपको मेहनत करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट टर्म पे हम और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।